हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला। मेरे भाई को मेंटली बहुत बहुत प्रेशर दिया, हरास किया, इस कदम मजबूर किया उसको बोल बोल के कि तू तो धमकी देता, मर के दिखा, मर के दिखा, वो उसने कर दिया। दिल्ली में मंगलवार की शाम को एक शख्स को घर पर कथित तौर पर मरा हुआ पाया गया। पुलिस को शक है कि आत्महत्या से हुई मौत है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के एक मशहूर कैफे के को-फाउंडर पुनीत खुराना मॉडल टाउन के कल्याण विहार इलाके में अपने कैमरे में फंदे से लटके हुए पाए गए। जानकारी के अनुसार खुराना और उनकी पत्नी तलाक लेने की तैयारी में थे। अधिकारियों ने बताया कि दोनों राजधानी में वुडबॉक्स कैफे के मालिक है। दोनों के बीच कथित तौर पर कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था। अरे इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना कि टेक्नोलॉजी है कि नींद में आ रही। 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। You grow up यार, you grow up. Put everything on record. That is of no matter. I'm learning it from you, sir. You have been recording my father. You've been disgracing me like anywhere. You've been disgracing my family and what. खुराना के परिवार के अनुसार वो अपनी पत्नी से परेशान था। दोनों की शादी 2016 में हुई थी। एनडीटीवी को मिले 16 मिनट के एक ऑडियो में खुराना और उनकी पत्नी को बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते हुए सुना जा सकता है। This is you. कोई बात नहीं, क्या चीज ये बता दो थोड़ा, बाकी जो मर्जी करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो नहीं अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। That is of no, these all talks are of no use. You only used to do this. You only used to do this, sir. गौरतलब है कि ये मामला हाल ही में बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले से मिलता जुलता है। एक प्राइवेट फर्म के 34 साल के डीजीएम ने दिसंबर में आत्महत्या की। उन्होंने अपने पीछे एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वजह यही थी, मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया। रात को 3:30 बजे फोन पे पुनीत ने वो वीडियो बना के गया रात को, जो उसके फोन में है। 59 मिनट्स 34 सेकेंड्स की वो वीडियो है, जो पुलिस को दिखा दी गई थी। पुलिस ने हमें सुनवाई थी, लेकिन हमने उनकी कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। फोन उनका सीज कर लिया। उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मनिका है, उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा है और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है, बोल बोल के कि तेरे माँ बाप को सड़क पे फेंक देंगे, घर खाली करा लेंगे, काम पे तू शटर खोल के देख, हिम्मत है तो करके दिखा, काम भी नहीं खोलने दूंगी तेरे को। इतनी गालियां दी हैं। बेकरी का पार्टनरशिप पे काम, बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें ये चीज रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा। एक वुडबॉक्स कैफे इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया था, उस पे साइन हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी उसका मैं ऐसे कैसे अपना हक छोड़ दूंगी। भाई जब कोर्ट में हो गया ना, कोर्ट में जाके बोलो जो बोलना। उसको फोन कर करके मेरा काम है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो हिस्सा चाहिए। इस चक्कर में उसने काम की ईमेल आईडी मांगते मांगते उसका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसने उस बदतमीजियां भी करी, उसका इंस्टाग्राम हैक करके, जिसकी वजह से उसको रात को मेरे भाई को उसको 3 बजे फोन करना पड़ा कि भाई ये क्या है, क्यों किया तूने ऐसे। उसके बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। साल तक बच्चा ठीक रहे हैं, उसके बाद इन्हीं दोनों की अटपट होती रहती थी। फिर मैंने इनको अलग भी किया, मैं कि चलो खुश रहेंगे दोनों। तब भी इसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी। मेरा बच्चा नहीं, अंदर ही अंदर पिता रहता था। कोई वजह क्या, मेन झगड़े की वजह क्या होती थी? बट कभी पैसों की ले देन, कभी बिजनेस, दोनों का इकट्ठा था। उसकी भी कुछ बातें होती रहती थी, कुछ परिवार की। बोलता नहीं था ना बेटा, बताता नहीं था माँ को ना बाप को खुल के, है मेरे माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। अंदर ही अंदर मेरा बच्चा अपना एक गम खा के पीता रहा। और पता नहीं कल क्या, इसने पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर नहीं कल इसने इतना टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया,
मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। मेरा नाम ध्रुव है, मैं पुनीत भैया का फर्स्ट कज़न हूँ। एंड ऑल्सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि उनकी डेथ के पहले मनिका ने अकाउंट उनका हैक करा था। जैसे वो ऑडियो आप देख सकते हो, सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें भैया उनको कहते हैं ग्रो अप, यू स्टिल हैव हैक्ड माय अकाउंट। शी सेइंग नो नो नो, मैंने हैक नहीं करा। सो दिस इज़ द प्रूफ, दिस इज़ द लाइव चैट ऑफ पुनीत भैया, ठीक है। दिस इज़ द प्रूफ। उनकी डेथ को 48 आवर्स हो चुके हैं। इट स्टिल सेज एक्टिव येस्टरडे। इफ़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है एक्टिव येस्टरडे। सो अकाउंट हैक हुआ है, इसका मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि जो उनका पुनीत भैया का जो फ़ोन है वो पुलिस के पास है और आई एम श्योर पुलिस उसको ओपन नहीं करेगी। बट अकाउंट कहीं ना कहीं चला है, और जब भैया ने उनको बोला कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, तो ये क्लेम ये एग्जैक्टली दिखा रहे कि कल भी उनकी डेथ के बाद ये अकाउंट एक्टिव था। तो ये मनिका ने ही हैक करा हुआ है। मैं अभी एप्लीकेशन भी फाइल करने जा रहा हूँ कि मेरे को आईपी मिले किस किस फ़ोन में ये एक्टिव है। एंड अकाउंट हैक के लिए जो बार-बार कह रहे हैं, हाँ। उससे आप कहना क्या चाहते हैं? किसी को क्या उससे फायदा मिलेगा इस अकाउंट? यार फायदा ऐसा क्या है? अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जिसने जो गलत करना होता है वो करता ही है। प्रवोक भी बहुत करा गया, वो भी नहीं करना चाहिए था वैसे तो। बट अब मैं नहीं बोल सकता है, तो मनिका को ही पता होगा वो अकाउंट क्यों हैक कर रही है। बट आई एम श्योर उसने अकाउंट हैक करा है, दैट आई एम वेरी श्योर। अब मोटिव मेरे को नहीं पता उसके पीछे क्या है, वो क्या सोचती है वो, बट अकाउंट तो हैक हुआ ही है। और मैं आईपी एक ऑडियो भी अब सामने आया है जिसमें जो पुनीत है अपने फादर इन लॉ से बातचीत कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की सेटलमेंट, ये सब चीजें चल रही है। क्या है वो ऑडियो? वो पहले का ऑडियो है, वो सेटलमेंट हो चुका था। वी हैव पेड द, पूरी बात तो बताएं वो। आई एम नॉट श्योर अबाउट द होल सिनेरियो ऑफ दैट। यू कैन आस्क हर रियल सिस्टर, उनको पता होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ऑल्सो कुछ और भी वीडियो सामने आया है विच आई एम गोना रिलीज सून ऑफ मनिका हरासिंग माय ब्रदर। तो वो भी मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं। सो अच्छा, एक ये वीडियो है जिसमें 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है घर को लेकर। आई हैव ऑलरेडी सेड कि मेरे को उस बारे में नहीं पता। यू कैन आस्क हर रियल सिस्टर, क्योंकि वो उनका एक फैमिली मैटर था। आई एम जस्ट अ कजन। जितनी बातें मेरे को पता है मैं उतना बोल सकता हूँ। मैं जो उनका प्राइवेट मैटर है वो तो उनकी फैमिली, रियल फैमिली को ही पता होगा। एफआईआर हो गई है, पुलिस क्या पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम के लिए अभी सब लोग गए हुए हैं। पोस्टमार्टम चालू होने वाला होगा। जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, पुलिस ने हमको प्रॉमिस करा है कि उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि उसमें कॉज ऑफ डेथ वगैरह हर चीज़ लिखी जाएगी। सो होपफुली आज पोस्टमार्टम और एफआईआर हो जाना चाहिए। सर मेन जो मुद्दा है कि एफआईआर। सर एक मिनट, आप सामने आ जाए जी। आप सर अपना नाम बता दीजिए और पुनीत के आप क्या लगते हैं वो? जितेंद्र खुराना, पुनीत का कज़न हूँ जी। और मेन मुद्दा है कि एफआईआर, पोस्टमार्टम तो अभी होगा ही होगा। एफआईआर क्या कर रहे हैं, कौन सी धारा में कर रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा है ये कि एफआईआर कौन सी धारा में की जा रही है, जिस पे हमारे को संशय है कि एफआईआर ये कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी बनने में। तो अभी तक क्यों नहीं हुई है? पुलिस क्या कहती है? यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक एफआईआर, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम होगा तो एफआईआर करेंगे। तो एफआईआर जब तक नहीं होती तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस लड़के को जिस हिसाब से टॉर्चर किया गया, सेम दिक्कत इसी थाने में उसका जो बड़ी बेटी है जगदीश पावा की, उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड जो बड़ा दामाद है, इसी थाने में कंप्लेंट दर्ज है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने डाल रखा है अपने ससुर पे। तो आप ये देखें कि ये फैमिली किस हिसाब की है। वो बंदा एक नौकरी शुदा आदमी है, वो कहता है मैं कैमरे पे नहीं आऊँगा लेकिन मीडिया को पूरी बात बताऊँगा। वो बंदा पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस आपके वाले मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, चीज़ों को डिले कर रही है? सर देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो अब आप बताएं ना, हम लोग तो वैसे टेंशन में है। अब एफआईआर दर्ज हो जल्दी से जल्दी और इन लोगों पे कार्रवाई हो, हम तो यही चाह रहे हैं। हमारा देखो जीव तो चला गया, हमारा भाई चला गया, लेकिन हम इस बात को यहाँ ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अगर एफआईआर प्रॉपर दर्ज नहीं होती, इन लोगों को कार्रवाई नहीं होती, तो ये मुद्दा यहाँ शांत होने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के हम कि आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को,
आप अंदर डालिए। हम 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम अभी देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्या प्रोसीजर है, अभी वहीं गए हुए हैं। और एफआईआर तो हमें चाहिए ही चाहिए जल्दी से जल्दी। ये एक समस्या तो है ही हमारे साथ कि एफआईआर नहीं हो रही, अब तक ना कोई एक्शन लिया जा रहा है उस पर। तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? दोषियों को हो सकता है दोषियों को हेल्प करने के लिए ही डिले कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो उन्हीं को ज़्यादा बेटर पता है। तो आपकी बात हुई पुलिस से, क्या कह रही है वो क्यों इतना डिले? वो तो यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही हम कर सकते हैं कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। बाकी पोस्टमार्टम क्यों डिले किया, ये वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करना है तो आज होगा, कल नहीं हो पाया। वीडियोग्राफी की डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कुछ था प्रॉब्लम। इसमें जो पुनीत है अपने फादर इन लॉ से बातचीत कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए में बात सेटल होने की भी बात हो रही है, क्या वो मैटर है और क्या यही हैरेसमेंट है जिसके चलते पुलिस ने एक कदम उठाया? पहले वो मैटर बता दीजिए, वो क्या है ऑडियो में और वीडियो में यही है कि उन्होंने उसके पुनीत के फादर इन लॉ ने पुनीत से सेटलमेंट किया था कि हम 2 करोड़ रुपए तेरे को देंगे और ये जो मकान हमने तुझे देना है, हम ये तुझे नहीं देंगे, हम तेरे को 2 करोड़ रुपए देंगे। तो पुनीत ने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई, या तो तुम मकान दो या 2 करोड़ रुपए दो, जो तुमने हमसे पैसे लिए वो हमें वापस कर दो, नहीं तो हमें ये मकान दे दो। तो वो उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी, लेकिन वो बार बार, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बार ये सेटलमेंट करके वो पीछे हट जाते हैं उससे, बार बार अपनी बात पे टिकते नहीं है। और इसी वजह से पुनीत बहुत प्रेशर में था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक तनाव हो रहा था उसको। और लास्ट में भी यही हुआ है, उन्होंने कोर्ट में एग्रीमेंट बना लिया, एमओयू बना लिया उसका डिवोर्स का, उसमें भी उन्होंने जो बातें सब लिखी थी कि ये मकान हम पुनीत के नाम कर देंगे, फिर भी वो उससे पीछे हट रहे थे। लास्ट में जो पुनीत और मनिका की बात हुई है रात को, उसमें भी वो कह रही है कि मैं बैक ऑफ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं ये तुम्हें सड़क पे ले आऊँगी, ये सब समस्या की वजह से ही उसने ये कदम उठाया।